हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई मैं फिर से बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि भाई आज के एपिसोड में क्या क्या हुआ। आज के एपिसोड में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो कि हम बात कर सके, है ना, क्योंकि अब भैया फिनाले नज़दीक आ गया है। 2-4 दिन में फिनाले हो जाएगा, बिग बॉस खत्म हो जाएगा, किसी एक को ट्रॉफी मिल जाएगी, है ना। फैंस लगे हुए हैं अपने अपने जो भी कंटेस्टेंट उनके फेवरेट है उनको विनर बनाने में। तो अब देखते हैं कि किसके फैंस में कितनी पावर है, क्योंकि फैंस का ही तो पूरा ये गेम है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कृष्णा अभिषेक आए घर के अंदर, और आज मुझे लगता है कि जो भी पूरा एपिसोड था वो कृष्णा अभिषेक के इर्द गिर्द ही था। मतलब उनकी ही कॉमेडी थी, उनकी ही पंचलाइंस थी, और ये सब कुछ हुआ है। एक बात कृष्णा अभिषेक ने ये जरूर बताई है कि भाई एमसी स्टैन आपकी पॉपुलैरिटी मतलब डे बाय डे बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया एमसी को कि पहले इंस्टा पे तुम्हारे जितने फॉलोअर थे, अब वो मतलब 4-5 गुना, मतलब न जाने कितने ही गुना बढ़ गए हैं, क्योंकि 1 मिलियन शायद पहले उसके फॉलोवर थे, 1 पॉइंट समथिंग, और अभी एमसी के फॉलोवर हो गए 7 पॉइंट समथिंग। तो ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है ना यार। 4-5 महीने में आपके 7 पॉइंट समथिंग फॉलोअर का मतलब होता है कि आपने हर महीने 1-1 मिलियन फॉलोअर क्रॉस किया है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है एमसी के लिए, है ना, बहुत बड़ी बात है। और एमसी को ये बताया गया, और मुझे लगता है कि घर के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी को ये बताने की कोशिश की गई है इनडायरेक्टली कि भी भाई देख लो, तुम लोग थोड़ा सा बच के रहो, क्योंकि एमसी की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है और एमसी को लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी देखना बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है कि फिनाले में ये लोग लेके किसको जाते हैं, मतलब टॉप 2 में ये लोग लेके किसको जाते हैं, शिव या प्रियंका, जो कि ऑडियंस चाहती है ना। ऑडियंस चाहती है कि शिव और प्रियंका के ही पास गेम रहे, इन दोनों में से ही कोई विनर बने, मतलब सलमान सर के जब आगे जाए तो ये दोनों ही जाए। क्योंकि हमने देखा है भाई प्रियंका की जर्नी बहुत ही खूबसूरत रही है, बहुत ही अच्छी रही है। वही हमने शिव की भी जर्नी को देखा है कि शिव ने भी बहुत कुछ किया है शो के लिए, है ना। शिव ने भी बहुत कुछ किया है अपनी मंडली में। एक एक बंदे को संभाल के रखना बहुत बड़ी बात होती है ना। आप सोलो खेल सकते हो, आपके पास कोई होता नहीं है जिसको आपको मनाना होता है, जिससे आपको रूठना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जब आप एक ग्रुप में होते हो ना, तो ग्रुप में हर एक बंदे का ख्याल रखना, हर किसी को बताना कि तुम इम्पोर्टेंट हो, तुम भी इम्पोर्टेंट हो, तुम भी इम्पोर्टेंट हो, सबको साथ में लेके चलना बहुत बड़ी बात है। तो शिव ठाकरे ने वो किया है कि सभी को साथ में जो वो लेके चला है। तो शिव का गेम यहाँ से दिखता है कि शिव ने बहुत कुछ किया है गेम के लिए, शो के लिए। तो ये वाली बात है। वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है और वो वाला एपिसोड धमाकेदार होगा, क्योंकि प्रेस जब पूछेगी भैया इन लोगों से तीखे सवाल, तो इनका जवाब क्या होता है ये सुन के बहुत मज़ा आने वाला है। कृष्णा अभिषेक ने एक और बात कही कि प्रियंका के ऊपर कही कि आपने टांग अड़ाया है, हर मुद्दे में आप घुसी हैं। भाई टांग अड़ाने वाली बात हम सभी को पता है ना, सभी को पता। और डे 1 से हर कोई आता है तो यही बता के जाता है प्रियंका आप टांग अड़ाती हैं। अभी उस दिन शेखर सुमन भी आए थे, उन्होंने भी प्रियंका को टांग अड़ाने वाला ही वो स्टैचू दिया था। तो सभी को पता है कि प्रियंका टांग अड़ाती है। अर्चना है तो अर्चना हर बात पे सॉरी बोल देती है, करती है वो गलती और फिर बाद में जाके सॉरी बोलती है, तो वो सॉरी अर्चना हो गई। शिव मुखिया है ना, लेकिन अभी तो उसका ग्रुप ही नहीं है, तो मुखिया किसका है। तो ये समझ में नहीं आया मुझे, ये शिव के लिए कॉम्प्लीमेंट था या फिर उसका सरकाइजम में उसकी टांग खिंचाई की गई है। तो ये वाली बात हो गई। शालीन का फिर वही हो गया कि शालीन हर अपने इमोशनल कार्ड को प्ले करता है। तो भाई शालीन प्ले करता है और बड़े ही स्मूथली शालीन प्ले करता है कार्ड्स को अपने, और वो लोगों को पता भी नहीं लगते, लोग उसके साथ सिंपथाइज भी हो जाते हैं। तो ये वाली बात है। आप मानो या ना मानो, शालीन ने भी शो के लिए बहुत कुछ किया है ना। शालीन की अगर हम बात करें तो शालीन ने अपनी बेइज्जतियाँ करवाई हैं, बहुत ज़्यादा इंसल्ट करवाई है अपनी। हर कोई आके उसका मजाक बना के जाता है, क्योंकि वो हरकतें ऐसी करता है ना। तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि भैया आप ऐसी कोई हरकत करो कि हर कोई आके आपका मजाक बना के जाए, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, और शालीन के अंदर वो गट्स हैं कि वो अपनी बेइज्जती करवा पा रहा है इतनी आसानी से। और वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग मेरे लिए अच्छा ही बोल रहे हैं। मतलब कोई उसके मुंह पे बेइज्जती करता है और उसको लगता है कि चलो, कहते हैं ना बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। तो वही शालीन का है कि बदनाम होके भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम होना चाहिए। तो शालीन का ऐसा है। तो शालीन ने भी शो के लिए बहुत किया है। अर्चना की हम बात करें तो अर्चना आप सभी को पता है कि कितनी रियल रही है। अगर सिर्फ उसके वर्ड्स की, उसके लैंग्वेज की
प्रॉब्लम नहीं होती तो अर्चना फिनाले मतलब टॉप 2 में अर्चना खड़ी होती। लेकिन अर्चना के वर्ड्स की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जब बोलने पे आती है तो वो फिर बहुत गंदा गंदा बोल जाती है, और उस चक्कर में अर्चना नीचे को आ रही है ना। हालांकि लोग उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अर्चना जब आई थी तो उसकी 0 फैन फॉलोइंग थी, कोई उसको नहीं जानता था। हम सब ने भी उसको देखा तो कहा कि यार ये कौन है। और आज अर्चना की फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो भी रियल रही थी। प्रियंका चाहर चौधरी की हम बात करें तो प्रियंका चाहर चौधरी का भाई अपना कॉन्फिडेंस है। और मैंने तो एक चीज़ बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करी है प्रियंका के अंदर, कि जब से प्रियंका के भाई आके गए हैं, यानी कि फैमिली वीक जब हुआ था उसके बाद से प्रियंका का जो कॉन्फिडेंस है ना वो नेक्स्ट लेवल हो चुका है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और प्रियंका को कहीं ना कहीं ये पता है कि मैं कितनी पॉपुलर हूँ, मेरी चीज़ें कितनी पसंद आ रही हैं लोगों को, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रियंका को ये सारी बातें पता है, और वो बहुत कॉन्फिडेंट दिखती भी है ना। तो प्रियंका चाहर चौधरी का एक अपना गेम है, अपना एक तरीका है खेलने का, और वो बड़ा ही मज़ेदार है। वही हम स्टैन की बात करें तो स्टैन ने भी बहुत मतलब उसको समझ में नहीं आया पहले तो, स्टार्टिंग में वो खुद बार बार ये बात कह भी रहा है कि मुझे स्टार्टिंग में तो समझ ही नहीं आया कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे, ये लोग क्यों चीनी पे चायपत्ती पे छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ रहे हैं। मुझे अभी गेम समझ में आया है 2 हफ्ते पहले, तो वाकई में स्टैन को अभी गेम समझ में आया है। एक सेकेंड, तो स्टैन को अभी अभी गेम समझ में आया, लेकिन जो भी गेम स्टैन को समझ में आया, स्टैन भी अपनी बात को बेबाकी से रखता है, बड़े ही कॉन्फिडेंटली रखता है, वो किसी बात को घुमाता नहीं है गोल गोल चक्री के जैसा, उसके मन में जो होता है वो उसकी जवान पे होता है। तो स्टैन भी बहुत अच्छे से उभर के आ रहा है, और साथ में स्टैन के हैं बहुत सारे फैंस, है ना, बहुत सारे फैंस हैं जो कि उसको विनर बनता हुआ देखना चाहते हैं, उसके रैप्स की वजह से या फिर उसकी चीज़ों की वजह से, उसका जो अपना एक तरीका है उसकी वजह से। तो मेकर्स को अब इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है कि भाई वो टॉप 2 में किसको लेके जाए, स्टैन को लेके जाए उसकी फैन फॉलोइंग के चक्कर में, या फिर शिव और प्रियंका में से किसी एक को लेके जाएं, क्योंकि 2 लोग को तो लेके जाना है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेकर्स को शिव और प्रियंका को ही लेके जाना चाहिए। MC स्टैन की फैन फॉलोइंग हम मानते हैं कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन शिव और प्रियंका ने मेहनत बहुत करी है इस शो के लिए, है ना। उन्होंने डे 1 से अपना जी जान लगाया, प्रियंका ने भी अपनी जी जान लगाई, उसको भी पता था कि मैं किस तरीके से खेलूंगी तो मैं आगे को जाऊंगी। शिव ठाकरे को भी पता था कि मैं ऐसा क्या करूंगा तो मैं आगे की तरफ जाऊंगा, और शिव ने भी अपने दिल की सुनी है, और हमेशा से ही शिव ने बहुत अच्छा गेम खेला है। अभी हम जो इनकी चुगलियाँ चल रही हैं इन सब के बारे में नहीं बात करेंगे, क्योंकि अभी लास्ट के दिन रह गए, तो अभी हम सिर्फ फोकस करेंगे कि ट्रॉफी किसके पास जाती है ना। तो भाई जो भी आप लोग देख रहे हो, अगर आप शिव के फैंस हो तो शिव को, प्रियंका के फैंस हो तो प्रियंका को, स्टैन के हो तो स्टैन को, मतलब जिसको भी आप पसंद करते हो, जिस सेलिब्रिटी को भी आप अपना स्टार बनाना चाहते हो, आप ट्रॉफी दिलवाना चाहते हो, वोट करो, क्योंकि आप में बहुत बड़ी पावर है ना। तो ये वाली बात है। वही हमने देखा कि घर के अंदर मतलब पूरे 1-1.5 घंटे यही सब कुछ चला है, कृष्णा अभिषेक की कॉमेडी ही चली है, फिर उनकी कॉमेडी ख़त्म हुई तो उसके बाद घर में कार आ गई, और कार के फिर फीचर्स की बात होने लग गई कि वो कैसे कंफर्टेबल है, कैसे स्मूथ चलती है, और ये सारी चीज़ें। तो इन लोगों ने उसको डिस्क्राइब करा, भाई जो भी विनर होगा कार तो उसी के पास जाएगी, है ना। तो ये सारी बातें चल रही थी घर के अंदर, और ऐसा कुछ है नहीं आज के एपिसोड में बात करने के लिए, तो क्या ही आज कोई बातें करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगी और वहाँ पे जो तीखे सवाल आएंगे उसका जिस तरीके से ये लोग जवाब देंगे वो देख के और वो सुन के बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि तीखे सवालों के ये लोग किस तरीके से जवाब देते हैं, अपनी गलतियों को बताते हैं या अपनी गलतियों को छुपाते हैं या उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। वैसे शिव से पूछा गया है कि शिव आप ये बता दीजिए कि साजिद खान के जाने के बाद से आपका तो गेम ही खत्म हो गया, मतलब इनडायरेक्टली ये पूछा गया है। तो मुझे नहीं लगता कि शिव का गेम खत्म हो गया साजिद खान के जाने के बाद, लेकिन हाँ शिव ने अपनी मंडली को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, ये डे 1 से हमने देखा है, अपनी मंडली को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, और अपनी मंडली के चक्कर में उसने अपने गेम को थोड़ा सा कम, है ना, थोड़ा सा कम तवज्जो दी है, जो कि हम उम्मीद कर रहे थे कि साजिद खान के जाने के बाद शिव का गेम बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसको किसी का डर तो नहीं रहेगा ना। पहले वो साजिद खान से ना जाने क्यों उसको डर लगता था या क्या होता था, या फिर वो इतने बड़े डायरेक्टर है इसलिए वो उनको जवाब नहीं देना चाहता था, जो भी था तो वो नहीं करता था। लेकिन जब साजिद खान के जाने के बाद हमने देखा कि शिव वो फिर भी नहीं बदला, तो इसका मतलब है कि वो नहीं बदलना चाहता था, वो दोस्तियों को लेके चलना चाहता था, तो उसने दोस्तियों को निभाया और लेके चला भी, और लास्ट तक हम सभी ने देखा है कि उसने टिकट टू फिनाले भी छोड़ दिया, निमृत को दे दिया, है ना।
तो ये सारी चीज़ें रही हैं। तो चलिए मैं आप लोग को मिलती हूँ कल ही के एपिसोड में, क्योंकि कल एपिसोड में बात करने में बहुत मज़ा आएगा। जो भी तीखे सवाल होंगे उनका जवाब सुन के हमें भी मज़ा आएगा और फिर हम उसके बारे में बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पे आओ तो लाइक से सब्सक्राइब करके जाना, और अपने प्लीज़ जो भी आपका फेवरेट कंटेस्टेंट है उसको वोट करना बिल्कुल मत भूलो, और मुझे लिख के भी बता के जाना आपका फेवरेट कौन है, और आप टॉप 2 में किसको देखते हो आप टॉप 2 में, ये मुझे ज़रूर लिख के जाना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।